राजनीति टुडे। हेलो दोस्तों, मैं दूरदृष्टि न्यूज चैनल से रत्ना चौहान। आज हम आए हैं कांग्रेस भवन और यहाँ पे मिलने वाले किसान नेता धर्मेंद्र सिंह चौहान जी से। आज उन्हीं से जानते हैं कि प्रदेश की क्या परिस्थिति है और किस तरीके से काम किया जा रहा है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धर्मेंद्र सिंह जी, सबसे पहले बताइए, जो आज बैठक थी उसका क्या मोटिव था और क्या उद्देश्य था? इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को बर्बाद, किसानों को किसानी छोड़ने पे विवश कर दिया है। जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से आप देख रहे हैं, वो मक्के के किसान 2400 MSP है, 1000 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए में मक्का बिक रहा है। जब आपने MSP 2400 की है, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने ये गारंटी दी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 2400 रुपए, इससे नीचे आपकी फसल नहीं बिकेगी। लेकिन किसान की फसल किस रेट में बिक रही है? 800 रुपए में, 1000 रुपए में, 1200 रुपए। खाद के लिए 4-4 दिन लाइन में लगे किसान जी। आपके तहसीलदार, आपके नायब तहसीलदार लट मार रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रहा है, MSP नहीं मिल पा रही है। भूमि अधिग्रहण कानून लेके आ गया, तो 4 गुना मुआवजे का प्रावधान था, उसको लाके आपने 2 गुना लैंड पोलिंग एक्ट लेके आ गए। इन सारे विषय को लेके आते हैं मध्य प्रदेश के तमाम जिला के इकट्ठे हुए आज, और आगामी रणनीति को लेकर। तो आगामी रणनीति आपकी क्या होगी? क्या आपके जिन्होंने आज अपना ट्रेन करा, जो दिन भर आज ट्रेनिंग चली एक तरीके से, तो क्या वो नेता गांव-गांव जाके उन क्षेत्र पे काम करेंगे? निश्चित रूप से जो अलग अलग पॉकेट है, कोई पॉकेट धान का है, कहीं कपास का है, कहीं मक्के का है, कहीं गेहूं का है, कहीं चने का है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें होती हैं। तो किस जिले के अंदर कौन सा किसान जिसको MSP नहीं मिल रही, किस जिले के अंदर लैंड पोलिंग एक्ट के माध्यम से सरकार ने जमीन छीनने का काम किया जी, किस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण जो हो रहा है उसमें 2 गुना मुआवजा दे रहे हैं, वो पुरानी गाइडलाइन। उन चीजों को इकट्ठा करना है, जन जागरण अभियान चलाना है, किसानों को जागृत करना है, इसी अभियान को लेकर। अभी जो मैं आपके कई सोशल मीडिया को फॉलो करती हूँ, चीजों को देख रही हूँ, जैसे जिस तरीके से आप आंदोलन के लिए जाते हैं, जिस तरीके से कवरेज करते हैं, क्या आपके बाकी जिला स्तर पे काम चल रहा है? हमारे जितने जिलाध्यक्ष लगातार अपने जिले में भ्रमण कर आगे सरकार के खिलाफ में जो किसान विरोधी सरकार का चेहरा है उसको उजागर करने के लिए हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। कैसे सरकार किसानों का शोषण कर रही है, कैसे नए नए जो कानून बना रही है सरकार, इससे किसानों को क्या नुकसान होगा। व्यवसाय कह लीजिए कि लाभ का धंधा नहीं बचा, खेती घाटे का धंधा हो गया। तो निश्चित रूप से हालात ये बन गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि पिछले 1 महीने के अंदर 12 किसानों का, एक युवा में यादव जी थे कि आपने सिंधी मार, वो बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद उसने देखा यूट्यूब चैनलों पे कि भाई 1 एकड़ के अंदर मक्का लगाओ, 2 लाख रुपए की फसल बिकेगी। उसने अपने खेत में मक्का लगाया। जब मक्का लगाया तो उसको समय पर पानी नहीं मिला क्योंकि सरकार की लाइट की व्यवस्था थी। उसके बाद यूरिया लेने गए तो मक्के में यूरिया डलता, खाद डलता है, कोशिश तो करी उस चीज को करने की। खाद लेने गए तो खाद नहीं मिला, उसको समय पे यूरिया नहीं मिला। जब समय पे यूरिया नहीं मिला तो उसका उत्पादन नहीं हुआ। 4000 रुपए केजी का 1800 रुपए केजी का बीज लिया। जब उसका मक्का निकला, 7 एकड़ मक्का हुआ था, 7 एकड़ का मक्का निकला 7 क्विंटल मक्का, बेचने गए तो 800 रुपए का निकला। तो जितने में बीज लिया था उतने में उसका पूरी फसल नहीं बिकी, उसको तो 1 लाख रुपए कर्ज हो गया। बच्चा इतना तनाव में आ गया कि आखिर में उसने बकर अपने घर वालों को बताया, खेत पे जाके पेड़ पे रस्सी बांध के। ऐसे अनेकों बच्चे हैं जो सपने सजा के जाते हैं कि अच्छी खेती करेंगे, लाभ का धंधा करेंगे, खेती करते तो कर्ज में डूब जाते हैं, वो फिर तनाव में आकर ऐसे आज आप पूरे प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जो किसानों को इंस्पायर कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो खेती बाड़ी करें, जो एक एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई होती है उस चीज को करके, और किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को सीख के आगे बढ़ सकते हैं? हमारे मध्य प्रदेश का किसान बहुत जागरूक है, फसल उत्पादन करना जानता है जी, वो उनके अंदर पैदाइशी गुण है, वो सब उन्हें पता है कैसे फसल उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे लेना है।
कि सरकार की गलत नीतियों के कारण फसल मैंने पैदा कर ली, अब मुझे जब उचित मूल्य नहीं मिलेगा, समय पे मुझे खाद नहीं मिल रहा, मुझे एनपीके डालना है, समय पे नहीं मिल पा रहा है, फसल का उत्पादन नहीं होगा, कर्ज में डूब जाऊंगा। तो सरकार की जब तक गलत नीतियां खत्म नहीं होगी, सरकार की निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि किसानों को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो अपनी जमीनें उद्योगपतियों को बेच दें, वो सारी जमीनें उद्योगपतियों के पास चली जाए, किसान के बच्चे उन जमीनों को जाके लिया करें, उद्योगपतियों के यहाँ नौकरी करें, ये मंशा है। निश्चित रूप से जब जब भारतीय जनता पार्टी जिस जिस राज्य में आई, आप किसान के पास, इसलिए इनकी नीतियों को जनता के बीच में लेके जा रहा है, जनता के बीच में ले जाकर इनकी नीतियों का इनको उजागर करेंगे, कैसे किसानों को खत्म करेंगे, इससे हमारा प्रदेश भी स्ट्रांग होगा और लोगों को अपने राइट्स पे लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। आप देखिए दिल्ली के अंदर 1 साल तक शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे जी, 700 किसान आत्महत्या कर ली वहां पे, कभी मीडिया में उसका जिक्र नहीं हुआ, कहीं चर्चा नहीं होती। 1 साल 3 काले कानून क्या थे, वही अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने वाले, फिर सरकार को कानून वापस लेने पड़ा। अभी लैंड पूलिंग एक्ट लेके आ गई, जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर 24 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट पारित कर दिया। मध्य प्रदेश लैंड पूलिंग एक्ट पे बगैर चर्चा किए सदन में विपक्ष के विधायकों से बगैर मशवरा किए, चर्चा किए, आपने कानून बना, सिंगस्त के नाम पे आपने उज्जैन में जमीन अधिग्रहण की। हमें बताइए मुझे, आप सिंगस्त की भूमि पर कोई किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते, आपने आधी जमीन अधिग्रहण कर ली सिंगस्त में धर्मशाला बनाने के लिए। आप लोगों ने मोर्चा भी खोला था, काफी लोग इकट्ठे भी हुए। निश्चित रूप से लगातार जन जागरण अभियान चल रहा है, वहाँ पे बात ये निकाली, लगातार हमारे विधायक महेश वर्मा जी के नेतृत्व में गाँव में रैली निकाली, किसान की वहाँ पर किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता, लेकिन सरकार कैसे पूरे प्रदेश के जो किसान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से वो उनकी समस्या पर डायरेक्टली आपसे पूछ सकें? देखिए, मेरा किसानों से एक ही निवेदन है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, तो मेरा एक ही निवेदन है मध्य प्रदेश के किसानों से, किसान साथियों, हमें बटना नहीं है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक मध्य प्रदेश के तमाम किसान, वो मक्के का किसान हो, धान का किसान हो, गेहूं का किसान हो या मूंगफली का किसान हो, कपास का, सारे किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे इस सरकार के खिलाफ में। जब सरकार जीतेगी, अन्यथा एक एक कर जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बटोगे तो कटोगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इकट्ठा हो, एकत्रित रहें, आप किसी भी दल के हो, किसी भी संगठन के हो, लेकिन पहले किसान है, हमारी खेती बचेगी तो हम बचेंगे, हमारे बच्चे बचेंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक साथ ये किसान विरोधी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोलें और अपने अधिकार। आपने बिल्कुल सही कहा है। इसी कार्यक्रम में मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, जो धर्मेंद्र जी ने कहा है कि यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर सारे किसान के साथ अगर गलत हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो आंकड़ा जा रहा है आत्महत्या का बढ़ता चला जा रहा है, और किसानों को जितनी भी योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में अगर नहीं मिल रहा है, तो यू शुड हैव टू यूनाइट। यानी अगर आप इकट्ठे रहेंगे और सरकार के खिलाफ जब मोर्चा खड़ा करेंगे तभी आपकी सुनी जाएगी, अन्यथा कोई भी पार्टी, सदन, कोई भी दल हो, तो आपकी बातें आपको खुद रखने के लिए यूनाइटेड में आना पड़ेगा। इसी के साथ मैं रत्ना चौहान, प्रांजल जैन के साथ दूरदर्शी न्यूज चैनल। राजनीति टुडे।